भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में डोवाल ने राष्ट्रपति पुतिन से सीधे तौर पर कहा कि वे प्रधानमंत्री के विशेष दूत के तौर पर यहां पर आए हैं, क्योंकि यूक्रेन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ वे थे और जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई तो जो दो लोग और उपस्थित थे वहां पर, उसमें अजीत डोवाल भी थे। कहने का मतलब ये कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो बातचीत हुई उसका ब्यौरा उनके पास है और वही जो है वो राष्ट्रपति पुतिन को उन्होंने ब्रीफ किया। उन्होंने साथ में ये भी कहा, उस फ़ोन कॉल का भी जिक्र किया जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन दौरे से लौटने के बाद राष्ट्रपति पुतिन को की थी और उसमें एक जो शुरुआती ब्यौरा है वो उसमें बताया था कि आखिरकार किस तरीके से भारत का जो शांति प्रयास है वो आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन दौरे में क्या कुछ हासिल हुआ है। और अब जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मॉस्को के दौरे पर हैं तो उन्होंने खुद फर्स्ट हैंड जो है वो राष्ट्रपति पुतिन को ब्रीफ किया है। तो एक शांति दूत के तौर पर उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कजान में जो है ब्रिक्स का जो शिखर बैठक है वो होने वाला है अक्टूबर में और इसी बैठक के दौरान, इसी मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति की तरफ से ये मंशा भी जताई गई कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ कजान आएंगे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तो वे चाहेंगे कि एक द्विपक्षीय बातचीत भी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो और उस द्विपक्षीय बातचीत में भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं उस मामले में जो मॉस्को दौरे के दौरान जो कुछ भी बातचीत तय हुई थी उसके क्रियान्वयन पे बात तो आगे होगी ही और साथ ही जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी है, हालांकि उन्होंने शांति प्रयास शब्द का जिक्र नहीं किया लेकिन फ्यूचर स्ट्रेटेजी की बात करते हुए उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि जो एक शांति प्रयास भारत की तरफ से किया जा रहा है उस पर भी वो आगे बात करने को तैयार हैं। ये एक गौरतलब बात है कि चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन हो या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, दोनों ने ही भारत के ऊपर भरोसा जताया है और जो एक शांति पहल भारत की तरफ से शुरू हुई है वो किसी फॉर्मूले से बंधा हुआ अभी नहीं है, बल्कि भारत की कोशिश ये है कि दोनों ही पक्षों से बात कर एक फॉर्मूले तक पहुंचा जाए ताकि जो शांति वार्ता है या जो समझौता है वो ज़्यादा आसान हो। अभी कई देश, चीन जैसे जो देश हैं वो अलग अलग फार्मूला लेकर, 12 सूत्री फार्मूला लेकर कोई देश सामने आ रहा है जो कि जिसको कि यूक्रेन जो है वो रिजेक्ट कर चुका है। दूसरी तरफ अगर स्विट्जरलैंड में पीस समिट की बात है तो वहाँ जो प्रस्ताव हुआ उस पर भारत ने भी दस्तखत नहीं किए, क्योंकि भारत का ये कहना है कि जब दूसरा पक्ष जो रूस है उसमें शामिल ही नहीं है तो इस प्रस्ताव पर दस्तखत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई शांति पे बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो अब जो दूसरे पीस समिट की एक बात हो रही है उसके एक संभावित देश के तौर पर भारत का भी नाम लिया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया, इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से एक सधे तौर पर भारत की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है और दोनों पक्षों को भरोसे में लेकर कोशिश हो रही है, ऐसे में एक संभावना बनती है। हालांकि जो रूस के भीतर कुर्स्क में जिस तरह से यूक्रेन के सैनिक बैठे हुए हैं वहाँ पे उन्होंने 1000 किलोमीटर से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का जो इलाका है वो कब्जा किया हुआ है। रूस की तरफ से लगातार कोशिश उनको खदेड़ने की हो रही है। तो ऐसे स्टैंड ऑफ के सिचुएशन में कोई शांति प्रयास तुरंत कामयाब हो, इस बात की सूरत हाल तो नज़र नहीं आती। लेकिन भारत जिस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, उससे एक उम्मीद बनती है। और NSA डोवाल का जो ये यात्रा है पीटर्सबर्ग में, जहाँ पे उनकी सेंट पीटर्सबर्ग में जहाँ पे उनकी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के दौरान जो कुछ भी दोनों तरफ से बात हुई है वो काफ़ी उम्मीद बढ़ाने वाली है। तो अब निगाह इस बात पर रहेगी कि क्या कजान के दौरे पर प्रधानमंत्री जाते हैं, जिस बात की पूरी संभावना है, और अगर जाते हैं तो इस शांति प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या भविष्य में कोई एक ऐसा सिचुएशन भी बनता है जिसमें भारत में एक पीस समिट हो, जिसमें कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी जो कि भारत आने की अपनी मंशा जता चुके हैं। मैंने ही उनसे सवाल पूछा था कि भारत आने का क्या उनका कोई कार्यक्रम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनको न्योता दिया गया है। तो उन्होंने कहा था कि वो ज़रूर आना चाहेंगे क्योंकि भारत को उनकी ज़रूरत है। और उन्होंने एक बात ज़रूर ये कहा था कि वो नहीं चाहते कि भारत जो है एक बैलेंसिंग एक्ट अपनाए रूस और यूक्रेन के बीच में, बल्कि भारत की ज़रूरत है कि भारत को ज़रूरी है कि भारत जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हो। हालांकि भारत जो है वो रूस का परंपरागत दोस्त रहा है, द्विपक्षीय रिश्तों को वो लगातार आगे बढ़ाता रहा है। यूक्रेन के साथ भी द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात हुई है। तो भारत किसी एक की कीमत पे दूसरे का साथ नहीं दे सकता, ये एक समझी हुई बात है। रूस एक परंपरागत साथी रहा है, बहुत सारे रक्षा संबंध जो हैं और ज़रूरतें जो है वो वहाँ से पूरी होती रही है। तो रूस का साथ छोड़े बगैर यूक्रेन को कैसे ऑन बोर्ड लिया जाए और शांति प्रयास के मामले में इस बात पर निगाह लगी हुई है। और इस तौर पर अगर देखें
तो जो NSA डोवाल जो कि अभी रूस में हैं, उनका ये दौरा काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड जो कुछ भी वहाँ पर बातचीत सुनी और जो भी ब्यौरा वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ शेयर कर सकते थे उन्होंने वहाँ पर किया है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। तो देखना है कि कब तक भारत की जो कोशिश है वो रंग लाती है। हालांकि एक बार फिर आपको बता दें कि बहुत जटिल स्थिति है। 5 इलाके एनेक्स किए हुए हैं रूस ने यूक्रेन के। यूक्रेन कहता है कि जब तक उन इलाकों से वो निकलेगा नहीं तब तक बातचीत की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरी तरफ कुर्स्क में यूक्रेन के सैनिक घुसे हुए हैं, रूस वापसी चाहता है लेकिन वो उनको खदेड़ नहीं पा रहा अभी तक। तो सिचुएशन इस तरह से बना हुआ है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है और उम्मीद इस बात की बनी हुई है कि एक जो शांति प्रयास है वो कामयाब हो और उसमें जो भारत की तरफ से चाहे विदेश मंत्री के तौर पर हो, चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर हो या NSA डोवाल के तरफ के स्तर पर हो, जो कोशिश लगातार की जा रही है उससे काफ़ी उम्मीद है। और बात जो है यहाँ पर आकर टिकती है कि दोनों देश जो हैं, युद्धरत देश जो हैं और उनके साथ जो खड़े देश हैं वो किस तरीके से इस बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उसमें किस तरह से सकारात्मक तौर पर शामिल होते हैं, ना कि इस बातचीत की प्रक्रिया को उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक देखने की बात होगी। और इस मामले में ये बात भी अहम है कि यूक्रेन से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इस बात को लेकर ब्रीफ किया था कि क्या कुछ वहाँ पर दौरे में रहा। तो अमेरिका भी एक तरह से साथी है, क्योंकि यूक्रेन का लगातार साथ दे रहा है। पश्चिम के जो देश हैं वो भी यूक्रेन के साथ हैं। तो उन सब को भी ऑन बोर्ड लेकर चलने की एक ज़रूरत है, क्योंकि जब तक यूक्रेन को ये लगता रहेगा कि वो इन देशों के जरिए ही युद्ध जीत सकता है तब तक शायद युद्ध की समाप्ति ना हो। और जब तक रूस को भी ये लगता रहेगा कि युद्ध के जरिए वो समाधान निकाल सकता है तब तक वो भी शायद बातचीत की मेज पर ना आए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि युद्ध का काल नहीं है और युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकल सकता। तो अब एक शांति दूत के तौर पर जो अजीत डोवाल की मॉस्को यात्रा हो रही है उसमें जो कुछ ब्यौरा अभी तक निकल कर सामने आया वो आपके सामने लेकर आए। इस मामले में और जो ताज़ा अपडेट होगा वो हम आपके साथ साझा करेंगे।